टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर फ्रेंड्स 69 बीपीएससी के लिए पीटी एग्जाम जो 2023 में होने वाला है उसका हम लोग सेट नंबर आज 3 को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको एजुटेरिया का एक पुस्तक आई हुई है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें 12 सेट दिए गए हैं। उसका सेट नंबर हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 2 जो सेट है इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैनल के हमको प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से इस सेट को आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को। फ्रेंड्स चलिए मैं सेट नंबर 3 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर दिए हुआ है यहाँ से आपको, कांग्रेस के राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, क्योंकि वास्तव में डफरिन ने आपको कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा था। दिए गए ऑप्शन में कहीं भी डफरिन का नाम नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कानपुर में की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। इस तरह से आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। यह संगठन मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपको राम प्रसाद बिस्मिल, आपको अशफाकुल्ला खां और सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेंद्रनाथ चटर्जी के द्वारा स्थापित यह क्रांतिकारी संगठन था फ्रेंड्स। यह 1924 ईस्वी में कानपुर में मिल करके ऐसे इसका गठन कर दिया था इस आपको एसोसिएशन का। इसका नाम जो है 1928 ईस्वी में फ्रेंड्स फिर बदल करके 1928 ईस्वी में इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, वर्ष 2013 में आपको गठित आपको गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड, जो 1913 में गठित हुआ था। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गदर पार्टी का जो है गठन आपको मुख्य रूप से आपको यूएसए के आपको युगांतर आश्रम में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह आपको सोहन सी आपको भखना को बनाए गए थे। दिए गए ऑप्शन में सोहन सी भखना का नाम जो है कहीं पे नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आपको आश्रम कौन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में पहला आश्रम जो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फिनिक्स जो है आश्रम था। यह आपको 1904 में आपको डरबन दक्षिण अफ्रीका में आपको स्थापित किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे 1904 में फ्रेंड्स, 1904 में डरबन में स्थापित किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। एक साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ 1 से 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपका तैयारी बेटर से बेटर हो सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो दिए गए ऑप्शन में आपको कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य था। अर्थात दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स सभी आपको राइट आंसर है। पहली बार व्यापक मध्यम एवं व्यापारी वर्ग जो है इसमें भागीदारी रहे थे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 6 साल के लिए आपको जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह से आपको इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात अगर किया जाए फ्रेंड्स, तो यह आपको 5 सितंबर 1920 को आपको यह आपको शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखने वाले असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट आपको दिया दिल्ली समझौता 1932 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए किसने आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ई, अर्थात उपयुक्त में से एक कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे आपको तेज बहादुर सप्रू जो थे। दिए गए ऑप्शन में तेज बहादुर सप्रू का नाम नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार जो है सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीट दी गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके तहत जो है मुसलमान को, अल्पसंख्यकों और एंग्लो इंडिया को यह मिला हुआ था। आपको निर्वाचक आरक्षित सीट दी गई थी, इसलिए डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दी गई यहाँ से, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था, अलग राष्ट्र के आपको विचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात मोहम्मद इकबाल ने आपको यह दिया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी गई फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान आपको बलदेव सहाय और महाधिवक्ता के पद से आपको इस्तीफा दे दिया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने आपको महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है।
9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत है वो पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पाकिस्तान की स्वीकृति जो है यह आपको गलत कथन दिया गया है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स को वास्तव में भारत में आपको ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रथम अफगान युद्ध के दौरान आपको भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात लॉर्ड जो है ऑकलैंड जो था वह आपको प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के पद पे थे। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको अंग्रेज़ों ने पंजाब क्षेत्र के कौन सा जो भूमि पंजाब क्षेत्र में कौन सा जो है भू राजस्व प्रणाली का शुरू किया था, ये पूछ रहा है। अंग्रेजों के द्वारा पंजाब के क्षेत्रों में कौन सा भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात महलवाड़ी प्रणाली को शुरू किया गया था पंजाब के क्षेत्रों की तरफ। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट भारत में पहली राजनीतिक जो है संगठन कौन था, भारत में पहला राजनीतिक संगठन पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंडियन एसोसिएशन जो है पहला संगठन था। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको चयन करना है। इसकी स्थापना जो है अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो यह स्थापित हुआ 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1876 ईस्वी दिया हुआ है और यह कब किसने किया, तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा आप स्थापित हुआ था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अखबारों को उसके संस्थापकों के साथ आपको मिलान करना है। अमृत बाजार पत्रिका यह मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था, जबकि केसरी का जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। हिंदू का जो है संपादक आपको कह सकते हैं संस्थापक जो थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये हो जाएगा जब 3 हो जाएगा। जबकि आपको इंडियन मिरर का जो है देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सभी का मिलान इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन जो है 1928 के गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था उसका चयन करना है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई, में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सभी इसके सदस्य थे, चाहे भगत सिंह, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे आपको सुखदेव थापर थे, सभी आपको थे। इस तरह से आपको राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अर्थात तो कोई इसका नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है सुभाष चंद्र बोस ने आपको निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात जर्मनी में इन्होंने आपको आज़ाद हिंद रेडियो का शुरुआत किए थे, अर्थात बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। 1942 में इन्होंने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। 1942 ईस्वी में इन्होंने आपको जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किए थे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है, सिंध में पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हड़प्पा आपको मुख्य रूप से है। यह आपको और मोहनजोदड़ो और चिन्होदड़ो सभी जो है आपको मुख्य रूप से सिंध में स्थित यह अवस्थित आपको है, जो अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। यह डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। अनेकतावाद की पूछ रहा है फ्रेंड, अनेकांतवाद पूछ रहा है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जैन धर्म का यह आपको मूल सिद्धांत और दर्शन है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति का समान महत्व देता है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भागवत गीता यह आपको समान महत्व देता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद आपको राजगद्दी हड़प ली, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात दीपवंश के अनुसार यह बातें आपको आया है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान आपको संकलित किए गए थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको
ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स इसका सी अर्थात शुंग वंश के शासनकाल में इसको संकलित किया गया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संस्कृत भाषा थी गुप्त काल के दौरान। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित को मिलान करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दे रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ईंट से बना मंदिर जो है यह आपको मिला हुआ है फ्रेंड्स भीतर गांव में मिला हुआ है। एक आपको 3 हो जाएगा, जबकि आपको फ्रेंड्स दूसरा में दिया हुआ है आपको 10 अवतार का मंदिर जो है यह आपको देवगढ़ में है अवस्थित है, जबकि शिव मंदिर जो है यह अवस्थित है आपको फ्रेंड्स आपको महारा में, अर्थात 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जबकि आपको विष्णु मंदिर जो है आपको एरन से है, यह आपका 1 हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर जो बी जो है फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद ए माशा जो है प्रचलित था। मदद ए माशा किस लिए प्रचलित था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को जो है हम लोग मदद ए माशा के नाम से जानते थे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और आपको मंगोलों के बीच जो है सीमा क्या था ये पूछ रहा है फ्रेंड। आपको दिल्ली सल्तनत के दौरान सल्तनत के दौरान में मंगोलों और दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच में सीमा पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात सिंधु जो था वह आपको एक सीमा का भौतिक सीमा जो है निर्धारित करता था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में दिए गए कथन में कौन जो है सही है? सही कथन का यहाँ पे चयन करना है फ्रेंड, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए फिर से, यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स आपको अब्दुल रज़ाक जो है वह देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। यह मिलान फ्रेंड्स सही नहीं है, यह देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। जबकि निकोलो जो कांटी है वह देवराज द्वितीय दिया हुआ है, यह गलत दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी गलत है, यह देवराज प्रथम के शासनकाल में आया हुआ था। जबकि आपको बारबोसा जो है यह अच्युत देवराज के शासनकाल में बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ ये भी आपको कथन आपको मिलान सही नहीं है। यह आपको बारबोसा जो है मुख्य रूप से कृष्णदेव राय के आपको शासनकाल में आया था, यहाँ पे भी ये भी मिलान सही नहीं है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम आपको किस शासनकाल के दौरान चलाया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है आपको, और उपरोक्त में से निम्नलिखित से किसका शासन का मेल खाता है ये बताना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट में दीवान ए अर्ज की स्थापना यह बलबन के द्वारा किया गया था। यह एक तरह का सैनिक संगठन था, उसका कह सकते हैं जिले इलाही का उपाधि जो है आपको बलबन ने ही धारण किया था, जबकि रक्त और लौह का नीति बलबन ने ही अपनाया था। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर आपको सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, गयासुद्दीन बलबन के यह आपको यह कथन जो है यह कथन जितने भी दिए गए हैं बलबन के बारे में दिए गए हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आगे इधर। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई है इसका चयन करना है फ्रेंड, तो दीवान खैरात यह इसके द्वारा किया गया है। जबकि आपको दार उल सफ़ा ये भी आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। दीवान आपको इस्तिहाक जो है ये भी आपको फिरोज शाह तुगलक का दिया गया है। इस तरह से फ्रेंड दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात सभी जो है आपको फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित आपको संस्थान था, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखा है, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन जो है सही कथन कौन सा है ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, आपको इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह कथन से फ्रेंड्स आपको सही है। इसमें शून्य अक्षीय दूसरा दिए हुए इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है, ये कथन आपको सत्य नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर केवल जो है आपका एक ही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, कथन एक केवल सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से अवसादी चट्टाने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, अवसादी चट्टान के बारे में कौन सा कथन दिया गया है वह जो सत्य है, दिए गए ऑप्शन में आपको चुनना है। तो फर्स्ट में दिए हुए फ्रेंड्स आपको अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, ये कथन आपको फ्रेंड्स आपको सही है। दूसरा दिए हुए फ्रेंड्स आपको इसमें जीवाश्म और खनिज तेल पाए जाते हैं, ये भी कथन सत्य है। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग जो है लाल किला बनाने में किया गया था, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन जो दिए गए हैं वह सत्य है।
आपको अवसादी चट्टान के बारे में। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मेसेटा पठार जो है इथियोपिया में दिया गया है, यह सही आपको नहीं है। यह वास्तव में मेसेटा पठार जो दक्षिण यूरोप के आपको आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत वाले भाग में जो स्पेन में स्थित का एक पठार है, वहाँ पे अवस्थित है स्पेन में, जबकि यहाँ पे इथियोपिया दे दिया हुआ है, इसलिए यह आपको सही नहीं है। इस तरह से बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कथन का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है, ये कथन आपको फ्रेंड्स सही नहीं है, क्योंकि इसमें साथ साथ आपको अलग नहीं बल्कि एक साथ किया जाता है। दूसरा दिए गए फ्रेंड्स, इस तकनीक के माध्यम से आपको लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन किया जा सकता है, ये कथन सत्य है। जबकि एक्वापोनिक जो है कृषि के तहत उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, ये कथन भी सत्य है। इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो गलत कथन का चयन करना था, तो गलत कथन जो है केवल आपका एक ही ए रहा, अर्थात केवल जो है ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापांतर निम्न में से कितना होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 17.2 डिग्री सेल्सियस तापांतर होता है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में दिए गए गलत कथन का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है, अर्थात जो भी दिए गए वो सभी सत्य कथन हैं। फर्स्ट में दिए कथन में उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है, ये कथन सत्य है। जबकि अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होता है, ये भी कथन सत्य है। सूर्य में उत्पन्न सौर आपको कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा वृद्धि होती है, ये भी कथन आपको सत्य है। तीनों कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, वो सत्य ही हैं, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई कथन जो है सही आपको गलत कथन नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर एक भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट आपको दिया है प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन कौन सा है प्रति चक्रवात के बारे में, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर है। केवल जो है 2 और 3 जो है वह असत्य कथन है। कौन कौन सा कथन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट में दिया हुआ है, 2 में आपको दिया हुआ है प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण से हवा अंदर की ओर चलता है, एक कथन आपको गलत है। जबकि प्रति चक्रवात का मौसम जो है संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आपको कथन जो है असत्य है। और सत्य कथन जो है आपको इसकी गति जो है 30 से 35 प्रति घंटा के चाल से चलता है, एक कथन आपको सत्य है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे महत्वपूर्ण देशांतर निम्न में से कौन सा है, ये पूछ रहा है। पूर्वी देशांतर पूछ रहा है फ्रेंड्स, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात 97.25 मिनट पूर्व जो है आपका पूर्वी देशांतर है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन भी करना है यहाँ पर। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको दिए हुआ है, आपको फर्स्ट में दिया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ये कथन सत्य है। दामोदर नदी जो है घाटी परियोजना आपको झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में लाभान्वित है, ये भी कथन सत्य है। दामोदर नदी जो है झारखंड का शोक भी कहा जाता है, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में आपको प्री कैम्ब्रियन आपको महाकाल की चट्टानों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। चाहे वह आपको कुंडापा मौसम हो, चाहे धारवाड़, चाहे आपको छोटा नागपुर, सभी जो है उसका आपका उदाहरण है आपको प्री कैम्ब्रियन महाकल्प चट्टानों का, डी यहाँ पर फ्रेंड है राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको
ऑप्शन नंबर आपको एक में आपको धौली गंगा, ये आपका सही है। जबकि आपको फ्रेंड्स तीसरा जो दिया हुआ है विष्णु गंगा, ये भी आपको मिलती है। तो एक और आपको पिंडारी नदी ये नहीं मिलता है। इस तरह से आपको 1 और 3 जो है राइट आंसर आएगा दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर आएगा, 1 और 3 बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है गलत है, गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन कौन सा है दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट में आपको दिए गए फ्रेंड्स, पालनी पर्वत तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ये कथन आपको सत्य है। गलत कथन का चयन करना है। जो कि पालकोंड पर्वत केरल राज्य में स्थित है, ये कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। आपको पालकोंड जो पर्वत है वह केरल में नहीं है। तो आपको मुख्य रूप से फ्रेंड्स पालकोंडा पर्वत जो है यह आपको आंध्र प्रदेश, पालकोंडा पर्वत जो है फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसलिए आपको फ्रेंड्स ये आपको गलत जो है गलत कथन का चयन करना था। तो कथन जो है आपको बी जो है कथन गलत है, इसलिए बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नीलगिरी जो है आपको तमिलनाडु के केरल के राज्य में स्थित है, ये भी आपको कथन सत्य है उपयुक्त में से। इस तरह से आपको 1 और 3 ए और सी सही है, जबकि बी जो है आपका गलत कथन है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए गए फ्रेंड्स भारत का औसत समुद्र तल मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है, ए पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। यह आपको मुख्य रूप से समुद्र का जो मापन है वह आपको चेन्नई से किया जाता है। दिए गए ऑप्शन में कहीं भी इसका चर्चा नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात मौर्य वंश से संबंधित है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया बिहार में अंग्रेजों को सोरा का व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया था, ये पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मीर जाफर ने इसे एकाधिकार प्रदान किया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत अप्रभावित था, ये पूछ रहा है फ्रेंड 1857 के विद्रोह से। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मुंगेर जो भाग था वह अप्रभावित था 1857 के विद्रोह से। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया बिहार में प्रथम आपको गोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, बिहार में प्रथम जो है लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1971 ईस्वी में आपको किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिले में अवस्थित है। गोगाबिल तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। यह कटिहार जिले में स्थित है और कटिहार का यहाँ पर कहीं चर्चा नहीं है। ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह 1990 में पक्षी अभ्यारण्य की इसको मान्यता मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बटेश्वर हिल्स कहाँ अवस्थित है। बटेश्वर हिल्स पूछ रहा है फ्रेंड कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, यह आपको भागलपुर में अवस्थित है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स बिहार में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात 8 बार जो है बिहार में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात जो है आपको राजनधारी सिन्हा जो थे ये आपको प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सरला देवी जो थी वह आपको प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध की थी। यह आपको क्रांतिकारी आपको महिला भी थी और समाज सेवी भी थी। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम आता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1946 ईस्वी में गठित आपको संविधान सभा के बिहार में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 36 व्यक्ति जो है शामिल थे, सदस्य शामिल थे। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने की आपको एक आधिकारिक जो है घोषणा कब की गई थी? ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करने की घोषणा और आपको आधिकारिक घोषणा पूछ रहा है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह आपको मुख्य रूप से 12 दिसंबर 1911 आपको 11 को दिल्ली दरबार में आपको अलग करने की घोषणा की गई थी, जो कि 22 मार्च 1912 को आपको इसका आपको आधिकारिक घोषणा गजट जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित किया गया था। इसमें कहीं पे आपको इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में आपको चर्चित रहा? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेगूसराय क्षेत्र में आपको चर्चित रहा। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है वे आपको हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण से 6 माह की जेल की सजा हुई। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में यह बोला जा रहा है, ये बताना है। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी अर्थात सरस्वती देवी के बारे में बताया जा रहा है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय लोकसभा में बिहार में रह रहे आपको अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 6 सीटें आपको आरक्षित की गई है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए फ्रेंड्स कुल कितना सीट है बिहार में, तो यह आपको लोकसभा के 40 सीटें हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सी जो नदियाँ बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है? भारत जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा का आपको निर्माण कौन करती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है, जिसमें मुख्य रूप से आपको जिसमें गंडक और जो कर्मनाशा नदी है ये आपको अहम भूमिका निभाती है आपको सीमा निर्धारण में, इसलिए इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में कौन जो है तापमान मापने की इकाई नहीं है उसका चयन पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई अर्थात जो है आप उपयुक्त में से कोई नहीं। केल्विन भी जो है आपको इसका इकाई है, जबकि फ़ारेनहाइट भी डिग्री सेल्सियस सभी जो है आपको इसका है, इसलिए ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक पिन का वजन जो है खाली स्थान होता है कितना होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ध्रुवों पर अधिक होता है। किसी पिंड का एक पिंड का वजन जो है ध्रुवों पर अधिक होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो कारक है गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? जी को प्रभावित कौन नहीं करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जो है जी को प्रभावित नहीं करता है, छोटे जी को प्रभावित नहीं करता, जिससे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आपको वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी ऊष्मा संचलन क्षमता को प्रभावित करता है? कौन सा भौतिक गुण, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात तापीय चालकता जो है इसके ऊष्मा संचलन को क्षमता को प्रभावित करता है। ए बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दी हुआ है वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है प्रकाश अवशोषित होता है और आँख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? उस प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ से हम लोग अवशोषण प्रक्रिया कहते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है ध्रुवीकृत धूप का चश्मा आपको चकाचौंध को कैसे कम करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को आपको फिल्टर करके यह आपको चकाचौंध को कम करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव भी बढ़ता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स दबाव किसी
तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग का जो आयाम है वह आपको तरंग की गति को प्रभावित नहीं करता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सतही तरंगें जो होती है उसमें आपको अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट आप दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप जो है एंटी पार्टिकल होता है, ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा रूप। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पॉजिट्रॉन जो होता है वह आपको एंटी पार्टिकल होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव तत्वों के बाहर निकलने वाली बीटा किरणों का प्रकृति कैसा होता है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होता है आपको बीटा किरणें। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गैसों के आयतन दाब भिन्न नियत तापों पर आचरण को दर्शाने के लिए अरेखित चक्र रेखा क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे हम लोग आइसो जो है थर्मल्स के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। क्या कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गैसों के अणुओं के बीच जो है स्थान बड़ा होता है, बड़ा होना ही इसका मुख्य कारण है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग हाइलाइट खनिज के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। इसमें गंधक नहीं, उसके अंदर पोटेशियम आदि शामिल होते हैं, इसलिए आपको मुख्य रूप से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ फिर नाइट्रेट भी शामिल होता है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित तत्वों पर आपको विचार करना है। हाइपो जो है यह किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। फर्स्ट में हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट, ये फिर आपको सही है। जबकि दूसरा दिया हुआ है गैलेना का जो नाम होता है वह लेड कार्बोनेट दिया हुआ है, यह कथन सही नहीं है। लेड कार्बोनेट नहीं होता, लेड जो है सल्फाइड होता है, यहाँ पे लेड कार्बोनेट दे दिया हुआ है, इसलिए यह सही गैलेना का नाम सही नहीं है। दूसरा जो है नाइटर जो दिया हुआ है, नाइटर का जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपका फ्रेंड सही है। इस तरह से आपका 1 और 3 जो है सही है। दिए गए ऑप्शन में केवल बी जो है, अर्थात 1 और 3 का यहाँ पे दिखा रहा है, तो बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इधर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको सड़क मार्ग पर उपयोग की जाने वाले पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसे अर्थात इसमें जो है सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। पानी की कठोरता दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं करते हैं, उसका चयन करना था। बेकिंग सोडा दिए फ्रेंड्स, ये गलत है। ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, उपयुक्त में से जो है फ्रेंड्स कोई नहीं, अर्थात दिए गए ऑप्शन में ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी का उपयोग हम लोग करते हैं कठोरता को दूर करने के लिए, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि किसी द्रव में घुलनशील जो है पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ को मिला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव उसका बढ़ जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए।
ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात समसूत्री जो है कोशिका विभाजन के द्वारा आपको समान दो संतति जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, जबकि अर्धसूत्री में आपको ऐसा नहीं होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो जीन क्या है, ए पूछ रहा है जीन क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात डीएनए के एक खंड जो कि एक प्रोटीन कोड होता है उसी को हम लोग जीन कहते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है फलों सब्जियों और साबुन अनाज में पाए जाने वाले कौन सा पोषक तत्व जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात फाइबर जो होता है वह आपको कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जिसे मनुष्य पचा नहीं सकता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नींद एवं जगने के चक्र में नियंत्रण करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह आपको मेलाटोनिन जो है आपको जिम्मेवार होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है। आयरन कमी को जो है कैसे दर्शाता है पत्ती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पत्तियों का पीला रंग का पड़ जाना यह आपको आयरन की कमी को दर्शाता है पौधों में। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है WBCS की सबसे अधिक जो है मात्रा पाया जाने वाला आपको कोशिका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात न्यूट्रोफिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ पाचन तंत्र में आग्नेयाशय का क्या कार्य है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना यह पाचन तंत्र में आग्नेयाशय का कार्य है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा जो जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात गोनोरिया जो है यह आपको संक्रमण जीवाणु है जिसको यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जाता है एक दूसरे में। ए यहाँ पर राइट आंसर है, या फैलता है इसी के माध्यम से। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का आपको अनावरण किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात राजस्थान में किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध आपको CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात ऑपरेशन चक्र का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट अब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित आपको मोढेरा गांव को भारत की पहला जो है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात गुजरात के यह एक आपको है गुजरात का एक गांव है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों की मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है उसका चयन करना है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कपिल कपूर जो है इसमें शामिल नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला जो है वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है मतदान केंद्र खोला गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको हिमाचल प्रदेश के आपको काशी गंगा में जो है स्थापित किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में किस आपको राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कर्नाटक राज्य में। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह कौन सा आपको प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको कर्नाटक का। तो यह फ्रेंड्स आपको कर्नाटक के हुबली में जो है आपको श्री जो है सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन है, यह भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में
राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट हो जाएगा, जबकि दिल्ली और पंजाब इसका मुख्य रूप से, इसलिए डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक जो है मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात त्रिपुरा में ऐसा किया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिवस स्वतंत्रता दिवस के परेड 2023 में आपको संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स आपको उत्तर प्रदेश में झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। फर्स्ट में दिया हुआ उत्तर प्रदेश के आपको झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी आपको पुरस्कार दिया गया, ये कथन आपको सत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तराखंड को दिया गया। नवनियुक्त अग्निवीरों को पहली बार परेड में हिस्सा बना गया, ये भी कथन सत्य नहीं है। परेड में पहली बार जो है एनएसजी की झांकी को प्रस्तुत किया गया, ये भी कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे अग्निवीर के जो एनएसजी जो है यह ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आपको मुख्य रूप से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को झांकी जो है पहली बार प्रस्तुत किया गया, यहाँ पे आपको एनएसजी की झांकी प्रस्तुत की गई ये बताया जा रहा है, इसलिए आपको कोई डी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका कथन गलत है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान जो है किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपको MIITRA अर्थात मीरा जो है वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात बाजरा, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत द्वारा विकसित पहले आपको 5G क्षमता ड्रोन को क्या नाम दिया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हम लोग स्काई हॉक के नाम से जानते हैं, सी बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको यहाँ से दिया हुआ है, दिसंबर 2022 में किस देश में चांद की सतह पर पहला जो है मिशन इन चंद्र रोवर आपको राशिद को प्रक्षेपित किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको मुख्य रूप से यह चंद्र रोवर राशिद जो है आपको मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात UAE के द्वारा किया गया है, जबकि यहाँ पे आपको सऊदी अरब दिया है, इराक दिया है, इजराइल दिया है, इसलिए यहाँ पर ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स आपको UAE होगा, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है, फरवरी 2023 में आपको 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फिजी में किया गया। नेक्स्ट आपको दिया है, तुर्की से सीरिया में आए हुए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस आपको बचाव अभियान का शुरुआत की गई, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑपरेशन दोस्त को शुरुआत किया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो चयन करना है फ्रेंड। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत ने 1 जनवरी 2023 में G20 की अध्यक्षता संभाली, ये कथन आपको सही नहीं है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 में औपचारिक रूप से यह संभाल लिया, जबकि जनवरी में दिया रहा है, इसलिए कथन यह सही नहीं है। बाकी जो कथन दिए गए वह सब सही है। देख लेंगे इसे, यहाँ पर गलत कथन कौन है, तो आपको एक जो है आपको एक कथन आपको गलत है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे जो है लंबा यात्री ट्रेन चलाया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात स्विट्जरलैंड ने चलाया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह कितना लंबा है, तो यह आपको मुख्य रूप से 100 डिब्बे वाला है, जो कि 2 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, आपको अक्टूबर 2022 में आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई है, ये पूछ रहा है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारत में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में आपको मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार के बजट 2023-24 में की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को यह आपको मुख्य रूप से वैश्विक जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसको उत्कृष्ट केंद्र बनाने का या बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, बी ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष जो है 22-23 के लिए कितना प्रतिशत आपको राजकोषीय घाटा अनुमान लगाया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 6.4% जो है आपको राजकोषीय घटाने के अनुमान लगाया गया है, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में आपको FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देशों कौन है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद में UAE। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, आपको निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए आपको भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बद्री नारायण को आपको सम्मानित किया गया, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मार्च 2023 में आपको 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भोपाल में किया गया, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए, पहली बार आयोजित आपको अंडर 90 महिला क्रिकेट विश्व कप का 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत ने जीता है। नेक्स्ट आपको दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपको मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है, मई 2023 में आपको निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इससे पूछ रहा है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अजय बांगा को किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है, सितंबर आपको 2022 में जारी आपको मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है फ्रेंड। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात केवल एक जो कथन है वह सत्य है। एक कथन में दिया हुआ है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया, जबकि दूसरा कथन जो है वह असत्य है, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ऐसा चयन करना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ये कथन आपको सत्य नहीं है। यह आपको मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में नहीं, यह आपको मुख्य रूप से गोवा में किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रहा है फ्रेंड्स आपको कि मध्य प्रदेश में किया जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी जो दिया गया है वह सब कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार विधानसभा के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। जिसमें फर्स्ट में दिया गया बिहार का आपको 17वां आपको आर्थिक सर्वेक्षण था, यह कथन सत्य है। जबकि दूसरा दिया गया फ्रेंड्स आपको वित्तीय वर्ष जो है 21-22 में बिहार में आर्थिक विकास दर जो था वह 10.98% था, ये भी जो कि सही है। आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से उपयुक्त जो है आपका डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग खाली रुपए में के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया, कितना किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2.62 लाख करोड़ का आपको परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से आपको 6ठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आपको जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, नए राज्यों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड नए राज्य के निर्माण में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है, जिसमें आपको मुख्य रूप से संविधान संशोधन, साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया, ये सभी जो है इससे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमति है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। फिर से देख लीजिए, फिर से निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारत में संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमानित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको बी जो है राइट आंसर है। केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर है। 2 में आपको बलपूर्वक श्रम का निषेध, जबकि 3 में दिए फ्रेंड्स बच्चों को कारखाने एवं खाद्यान्नों में नियोजन का निषेध है, यह आपको शोषण के विरुद्ध जो है अनुमानित है। 2 और 3 इसका राइट आंसर, बाकी जो दिए गए फ्रेंड्स आपको सही नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित मौलिक अधिकार
और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चयन करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट में दिए हुए कथन में कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है, ये कथन आपको फ्रेंड्स सही है। गलत यह कथन नहीं है, यह सही कथन है। जबकि दिए हुए फ्रेंड्स आपको मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, जबकि आपको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। जबकि आपको इस तरह से फिर देखा जाता है तो ये भी कथन आपको सत्य है, यह गलत कथन नहीं है। जबकि आपातकाल के दौरान जो है कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये भी कथन सत्य में है। दिए गए ऑप्शन में कोई कथन जो है आपका असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सत्य है, गलत कथन कोई नहीं है, ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको फिर से आपको यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अनुच्छेद जो है 78 का संबंध जो है आपको मुख्य रूप से आपको अनुच्छेद जो है 78 का संबंध जो है मुख्य रूप से आपको प्रधानमंत्री कर्तव्य से है, जबकि आपको अनुच्छेद जो है 67 का संबंध उपराष्ट्रपति के अवधि से है, ये कथन है। 352 का संबंध जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी सही है। जबकि 75 का संबंध जो है आपातकाल की घोषणा के प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री से मिलकर लेते हैं, ये भी ये कथन आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको जो है बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा। 1, 2, 3, 4 जो है सही इसका होगा, इसे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्वारा आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है, किससे सलाह करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति के लिए राज्य के राज्यपाल इससे भी सहमति ली जाती है और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से भी और प्रधानमंत्री से भी। आपको प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नहीं, इसलिए आपको 2 जो है इसे राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 जो है सही है, इसलिए डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर आएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से किसकी जो है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महात्मा गांधी का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। यह मुख्य रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा होता है, लेकिन यह कहीं पे आपको इसके चर्चा नहीं है, ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट में दिया संविधान के में अनुच्छेद जो है 17 के अनुसार किसी भी आपको दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से एवं सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता, यह कथन आपको सत्य है। जबकि दूसरा दिया हुआ समानता के सिद्धांत के हनन होने पर दलित अनुच्छेद जो है 15 का सहारा ले सकता है, यह कथन आपका भी सत्य है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको मुख्य रूप से सी जो है फ्रेंड राइट आंसर आएगा। 1 और 2 जो है कथन आपको सत्य कथन है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है, कैसे होता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आपको राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है, 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 26वां संशोधन जो है आपको भाषा से संबंधित नहीं है। यह मुख्य रूप से आपको 1971 में भारतीय रियासतों के शासकों के आपको प्रीवर्स से और आपको विशेषाधिकार के समाप्ति से संबंधित था, यह आपको भाषा से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको, जबकि 21वां जो है और 71वां जो है भाषा से संबंधित यह है, इसके तहत जो है कई भाषाओं को जोड़ा गया, 21वां संविधान संशोधन और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको जोड़ा गया था, इसलिए 26वां केवल नहीं है, सी बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सर्वप्रथम एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको
बी अर्थात क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन जो है ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है उपराष्ट्रपति भी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें वी गिरी भी है, आर वेंकटरमन भी और शंकर दयाल शर्मा सभी जो है आपको पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद जो है राष्ट्रपति बने, इसलिए डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जो है यहाँ पर सुमेलित है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो है विदेशी भ्रमण से संबंधित है, ये आपको सही है। जबकि आपको पटाभी स्वामी बनाम भारत संघ यह आपको निचता के अधिकार, ये भी सही है। जबकि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है पिछड़े वर्ग के आरक्षण से के लिए था, ये भी सही है। इस तरह से आपको फ्रेंड तीनों जो है सही है। यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जाएगा, ई यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 21-22 में बिहार के कुल बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जो GSDP की स्थिर कीमत पर मूल्य वृद्धि दर कितनी रही है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी 16.21%। नेक्स्ट आपको वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2.98%। नेक्स्ट आपको दिया गया है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जो है बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 15.24%। नेक्स्ट आपको दिया गया फ्रेंड्स केंद्रीय बजट जो है 23-24 के अनुसार जो है निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताओं जिसे हम लोग सप्तर्षि के नाम दिया गया है में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर ई अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी इसमें शामिल है। चाहे वह क्षमता को सामने लाना, चाहे हरित विकास, चाहे वित्तीय क्षेत्र, सभी इसमें शामिल है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, वह आपको रीजनिंग और मैथ दिए गए हैं। इसका सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। साथ ही साथ इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। फ्रेंड्स मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपसे आशा रहता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।